आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि MS एक्सेल के अंदर में इस डाटा मेनू के अंदर में एडवांस फिल्टर का क्या काम है। तो हम पिछले क्लास में आपको फिल्टर के बारे में पढ़ाए थे। तो फिल्टर के बारे में अगर आप हमारा पीछे का वीडियो देखे होंगे तो समझे होंगे कि ऑटो फिल्टर या फिल्टर का क्या काम होता है। उसी सेंस में आज हम लोगों को सीखना है एडवांस फिल्टर का क्या काम होता है, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम आपको ऑटो फिल्टर बताए थे, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि आप ऑटो फिल्टर में टिक लगाते हैं तो यहीं पे दिखता है। आपको जो देखना है, डिवीजन देखना है सपोज कीजिए, तो हमारा फर्स्ट वाला देखना है तो यहीं पे दिखता है, ये दिखा दिया तो और मेरा डाटा इसमें गायब हो जाता है, हम नहीं जानते हैं क्या है। तो ये हमारा ऑटो फिल्टर का कंसेप्ट होता है, ऑटोमेटिकली यहीं पे छांट कर देता है। इसी चीज़ का हम लोग कंडीशन सीखते हैं कि यही चीज़ हम लोग अलग कैसे करेंगे, ये हम लोग को अलग चाहिए। इसके लिए हम लोग एडवांस फिल्टर का सहारा लेते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है आपको, एडवांस यहाँ पे लिखता है स्पेसिफाई कम्प्लेक्स क्राइटेरिया टू लिमिट, ये एडवांस या फिल्टर्ड बाय यूजिंग एडवांस क्राइटेरिया, एडवांस फिल्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज एडवांस फिल्टर इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर में एडवांस फिल्टर का हम लोग यूज कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ऑटो फिल्टर एडवांस फिल्टर में अंतर हुआ कि ऑटो फिल्टर इसी जगह पे दिखाता है और एडवांस फिल्टर आपको उसको छांट के अलग करता है। अगर आपको कोई रिपोर्ट, कोई भी चीज़ आपको इसमें से छांट के अलग चाहिए तो हम लोग एडवांस फिल्टर का सहारा लेकर हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग एडवांस फिल्टर से करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई वर्क हो, हम आपको एक डाटा सा बनाए हैं, इस पर हर एक चीज़ में, हर एक में यूज आपको बताते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। यूटिलाइजेशन इसका अलग अलग चीज़ में, अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग टाइप का होता है। मेन फंक्शन क्या होता है वो हम लोग सीखते हैं। तो इसी सेशन में, इस वीडियो में आज हम एडवांस फिल्टर के बारे में जानेंगे। तो एडवांस फिल्टर का मतलब है कि सपोज कीजिए कि हमारा डाटा बना हुआ है, इसमें से हम चाहते हैं कि 200 या 250 से ज़्यादा जिसका टोटल है उसको छांट के अलग निकाल दें। तो उसके लिए हम लोग को कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा। हम जैसे यहाँ लिखते हैं टोटल और यहाँ पे हम लोग दे दिए ग्रेटर देन 250। आप कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हम दिए कि 250 से ज़्यादा जिसका टोटल है वो हमको छांट के दिखा दें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्लॉक बनाते हैं। तो जहाँ पे हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, ये ब्लॉक बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एडवांस फिल्टर पे सिलेक्ट करेंगे। ये लिखता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ये लिस्ट रेंज पूछता है, कॉपी टू अदर लोकेशन। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस अगर कर देंगे तो इसी डाटा पे कर देगा, तो कोई बेनिफिट हमको नहीं है। तो हम लोग इसको अलग चाहते हैं, तो इसको यूज करके देखते हैं फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस को। तो हमारा लिस्ट रेंज लिए हुए है, नहीं लिए हुए हैं तो आपको यहाँ से पकड़ के ऐसे आपको रेंज देने पड़ेंगे जिसमें से आपको छांटना होता है। ये आपका लिस्ट रेंज होता है। क्राइटेरिया रेंज मतलब कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या, ये जो हम टोटल डिफाइन किए हैं 250 से ज़्यादा वाला, ये कंडीशन है। अगर हम अभी ओके कर देते हैं तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस करने का मतलब है कि इसी डाटा पे आपको छांट के दिखा देगा। ये देखिए, ये हमारा दिखाया 250 से ज़्यादा कौन सब है, लेकिन मेरा ओरिजिनल डाटा गायब हो गया, वो हमको इसी पे दिखा दिया। तो हम चाहते हैं कि ये मेरा अलग दिखाए। इसके लिए हम फिर अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल Z कीजिए, सेम चीज़ रहेगा। आप यहाँ पे एडवांस फिल्टर में चलिए, यहाँ पे लिस्ट वही है, क्राइटेरिया रेंज पूछता है तो एक बार फिर से क्राइटेरिया रेंज में हम लोग दे देते हैं टोटल 250 से ज़्यादा। और हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कॉपी टू आपका हाईलाइट होता है। तो कॉपी टू हाईलाइट होता है मतलब आपको कहाँ चाहिए, आप यहाँ पे लीजिए। सपोज कीजिए कि हमको इसी सेंस में हमको यहाँ पे चाहिए और ओके मारिए, तो ये देखिए आपका डाटा जो भी है आपको यहाँ पे छांट के दिखा लिया। इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा डाटा आपको दिखाया, ये देखिए ये हमारा दिखाया कि टोटल जिसका 250 से ज़्यादा है हम लोग को छांट के अलग दिखा दिया। तो ये हमारा एडवांस फिल्टर का कंसेप्ट था। कोई भी चीज़, अगर हम लोग कोई भी चीज़ छांटना चाहते हैं तो हम लोग एडवांस फिल्टर के माध्यम से यूज करके हम लोग उसको छांट के देख सकते हैं। तो ऑटो फिल्टर में यही होता है कि आप वहीं पे देखे थे, और एडवांस फिल्टर में क्या है कि हम इस डाटा को छांट के अलग दिखाते हैं। अगर हम यही चीज़ हम लोग चाहते हैं कि नहीं टोटल 300 से कम वाला या 300 से ज़्यादा वाला छांट के दिखाएं, एक हम करते हैं, लिख देते हैं टोटल, और टोटल मान लीजिए लेस देन
लेस देन हम चाहते हैं कि 250 से ज़्यादा हमको छांट के दिखाए। फिर वही कंडीशन है, आप इसको ब्लॉक बनाएं, इसमें से आपको डाटा को छांटना है। अब फिर डाटा में चलिए एडवांस खोलते हैं, फिर वही बात लिस्ट रेंज पूछता है, तो ठीक है लिस्ट रेंज हमारा क्राइटेरिया रेंज में जाइए, क्राइटेरिया रेंज में टोटल लेस देन 250 है और कॉपी टू अनदर लोकेशन आपको ये कहाँ चाहिए। तो पहले हम लोग लिखे थे यहाँ, सपोज कीजिए कि इसके ठीक नीचे हमको उससे कम वाला डाटा चाहिए और ओके मारिए, तो ये देखिए, तो इस टाइप का आपको जो भी टोटल 250 से कम है वो आपको छांट के दिखाया। तो अगर हम कोई रिकॉर्ड कोई भी चीज़ अगर छांट के अलग निकालना चाहते हैं तो आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। इसी सेंस में एक और हम लोग समझते हैं करते हैं, सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि डिवीजन वाले में कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, नाम भी खोज सकते हैं। हम चाहते हैं कि डिवीजन जिसका फर्स्ट है या फेल किया, कौन कौन सा बच्चा फेल किया उसको छांट के अलग निकाले। तो आप यहाँ कंडीशन दीजिए, कहीं पे लिखिए, हम लिखते हैं डिवीजन, सपोज कीजिए कि हम लोग फर्स्ट वाला छांटना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, और फिर वहीं पे हम लोग वही काम करते हैं, आप इसको ब्लॉक बनाइए। ब्लॉक बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि जो भी डाटा जितना है उसका ब्लॉक बनाइए और आप एडवांस फिल्टर में क्लिक करिए। तो जो ही एडवांस फिल्टर में जाते हैं तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस तो करना नहीं है, कॉपी टू अनदर लोकेशन में कीजिए, क्राइटेरिया रेंज पूछता है। तो इसमें फिर वही बात है, आप इसका रेंज दीजिए डिवीजन फर्स्ट वाला और कॉपी टू अनदर लोकेशन आपका हाईलाइट है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको कहाँ चाहिए। सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे आपको रहेगा लिखा हुआ है कॉपी टू अनदर लोकेशन, आप इसको यहाँ इस रेंज दे सकते हैं। आप ओके मारिए और ये देखिए, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा हमारा डिवीजन वाला है वो आपको फर्स्ट है, वो हमारा छांट के दिखाया। तो कोई भी चीज़ आप कैरेक्टर से लेके आप चाहे तो इसमें से नाम भी खोज सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज जैसा आपका डाटा बना रहेगा उसके हिसाब से हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा एडवांस फिल्टर कंसेप्ट होता है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर में डिफरेंस क्या है। ऑटो फिल्टर वहीं पे दिखाता है, एडवांस फिल्टर हम लोग छांट के अलग कर सकते हैं, तो ये हमारा एडवांस फिल्टर कंसेप्ट होता है। तो किसी भी सेंस में, किसी भी चीज़ में, कोई भी एप्लीकेशन में आप इसको यूज करके देख सकते हैं कि एडवांस फिल्टर हम लोग को अलग दिखाता है, अलग अलग आप रिपोर्ट छांट के कर सकते हैं, और ऑटो फिल्टर में है कि वहीं पे आप कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही रहेगा कि एडवांस फिल्टर का यूज क्या है, हम लोग उसका कैसे यूज करेंगे, कैसे डाटा छांट के हम लोग क्राइटेरिया के साथ, कंडीशन के साथ अलग निकालेंगे। आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में आप चाहते हैं कि लगातार हमारा वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन आएगा, उसमें आप ऑल कीजिए। ऑल करने से बेनिफिट होगा, जो भी हम वीडियो बनाएंगे समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।